डॉली शर्मा जी, देखिए बड़े बड़े अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से पद्मनाभन जी ने समझाया कि ये चेंजेस क्यों हैं। ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट तो ये बता रही है ना कि जो बातें हम कहते हैं या जो एक नैरेटिव हम चलाने की कोशिश करते हैं, इससे बिल्कुल इतर एक देश उस दिशा पर बढ़ रहा है जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। अगर टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है, अगर स्लैब में इजाफा हो रहा है, तो ये तो तभी हो रहा है ना जब इनकम हो रही होगी लोगों की। जी, सभी को नमस्कार। देखिए, जफर इस्लाम साहब ने सबसे पहले यहाँ पर बोला कि पिछले साल टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा था। तो मैं उनकी नॉलेज अपडेट कर दूं, क्योंकि मैं एक महिला भी हूं और परिवार के लिए हम सब्जी खरीदते हैं। तो कल भी टमाटर 130 रुपए किलो था, मैंने खुद खरीदा। और पिछले साल की जो इन्होंने बात की, तो मैं बताती हूँ कि आजादपुर सब्जी मंडी में पिछले साल टमाटर 40 से 60 रुपए किलो मिल रहा था, जो कि बाजार में लोगों को 80 से 100 तक मिल रहा था। और इस साल मंडी में टमाटर 60 से 100 रुपए किलो के बीच हुआ, जो कि बाजार में 200 रुपए तक बिका है। 300 रुपए आपने कहा, 250-300 रुपए तक बिका है। तो ये तो है स्थिति। जो इन्होंने कहा 10 रुपए किलो, तो 10 रुपए किलो तो टमाटर पिछले साल भी किसी ने नहीं खरीदा। नेशनल टेलीविजन पर नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात। दूसरी बात, जो आपने खरीदा होगा, देश ने नहीं खरीदा भाई। सर, जब आप बोले थे ना, तो मैं बीच में 1 मिनट के लिए भी नहीं बोली। तो प्लीज, अब जब मैं बोल रही हूँ आप मत बोलिए, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिए। तो दूसरी बात, जो बैंक अकाउंट की इन्होंने बात कही, बैंक अकाउंट, हाँ, देश की जनता को हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि खाते खुलवा लीजिए, जनधन खाते। 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, जिससे गृह मंत्री जी ने कह दिया कि ये तो चुनावी जुमला था। जब चुनाव आते हैं तो ऐसे जुमले छोड़े ही जाते हैं। लेकिन 15 लाख किसके खाते में आए, आज पूरा देश समझ चुका है। किसी के खाते में एक इकन्नी पाई नहीं आई। तो देश की जनता को मूर्ख बनवा के ऐसे खाते खोले गए। रही बात इनकम की और बाकी चीजों की, ईएमआई की मैं बात करती हूँ। मैं अब आपको होम लोन, पहले ईएमआई की बात करूंगी, फिर होम लोन की बात करूंगी, क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए ईएमआई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, होम लोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग किश्तों पे अपनी हर सारी चीज लेते हैं, आप समझती होंगी भली भांति जी, प्राची जी, इस बात को। ठीक। अब देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से ईएमआई बढ़ी, वो सबने देखा। ईएमआई का ये हाल है कि लगातार बढ़ रही है, और ईएमआई से आरबीआई ने कहा है कि आगे भी जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, आने वाले समय में भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल डॉली शर्मा जी, आपने जितने भी पॉइंट उठाए, इन पॉइंट को यहाँ पर कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जो आपसे पूछ रही थी, बस एक सेकंड में, फिर अगली बार में मुझे लास्ट पॉइंट और, बोलिए। होम लोन 2021 में के मध्य तक 20 लाख के घर पर 6.7% था, 6.7% हुआ करता था। आज 2023 में मौजूदा स्थिति में 9.15%। ठीक है, आप ये जो अंतर बता रही हैं, ये अंतर अभी जो आंकड़ा या जो मैं एसबीआई की रिपोर्ट या जो भी पद्मनाभन जी बता रहे थे, मैं इस लिहाज से आपसे समझना चाह रही हूं कि अगर इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि लोगों की इनकम हो रही है। इसका मतलब ये भी तो है ना कि लोगों को गरीबी रेखा से खींचकर अब लोग जो है मिडिल क्लास में भी शामिल हो रहे हैं, मिडिल क्लास की संख्या भी बढ़ रही है। देखिए, एक बार बाजार में निकलकर अगर आप जाएंगे प्राची जी, तो आप ये समझेंगे आम आदमी से आज कि मध्यम वर्ग व्यक्ति की आज ये हालत है, जिसका जीएसटी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इनकम नहीं बढ़ रही है उनकी। महंगाई का आप हाल देखिए, पेट्रोल, डीजल, घरेलू रसोई गैस और फल सब्जी के दाम, आटा, दाल, चावल और तेल तक के दाम, जो 60 रुपए लीटर तेल हुआ। डॉली जी, ये जो आंकड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, क्योंकि ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं या फिर जो एसबीआई के जो आंकड़े हैं, ये सब गलत हैं। इन सबको डिनाई कर रही हैं आप, ये सब गलत है, अभी भी इनकम नहीं बढ़ रही है। प्राची जी, मैं ये कह रही हूँ कि आज मध्यम वर्ग, जिसको ये कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 38 रुपए पेट्रोल डीजल की बात हुई थी, सस्ते रसोई गैस की बात हुई थी, और आप देखिए न जाने क्या क्या वो बात ठीक है डॉली शर्मा जी। और देखिए, महंगाई को लेकर सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, और उतने ही गंभीर सवाल जफर इस्लाम साहब से पूछे जाएंगे महंगाई को लेकर। मैं सिर्फ इतना जान रही हूँ कि ये जो आईटीआर में इजाफा हो रहा है, ये जो आईटीआर भरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, ये कैसे बढ़ रही है फिर आपके लिहाज से, जब इतना सब कुछ खराब है, लोग अभी भी गरीबी रेखा में है, इनकम नहीं हो रही है लोगों की, या महंगाई है, या लोन लिया जा रहा है, तो फिर आईटीआर लोग कैसे भर रहे हैं?
प्राची जी, रामेश्वर की तस्वीर पूरे देश ने देखी है, रोते हुए किसानों की तस्वीर हर कोई देख रहा है, और आज जो मध्यम वर्ग की हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये मैं और आप भली भांति जानते हैं कि आज जो टमाटर 2-3 किलो खरीदा जाता था वो आज 250 ग्राम आदमी ने खरीदा है। हाँ। तो ये पाव भर टमाटर खरीदने वाला आदमी आज मैडम, जानता मैं है। इनकम बढ़ने की बात कर रही थी, मैं आईटीआर में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की बात कर रही थी, जिस संख्या में इजाफा हो रहा है। ये अगर बढ़ रहे हैं तो कुछ तो इनकम हो रही होगी। अब लोन लेके तो कोई आईटीआर नहीं भर देगा, या ईएमआई बचा के तो कोई आईटीआर नहीं भर देगा। आईटीआर भरना है तो इनकम हो रही होगी उतनी कि वो स्लैब के अंडर आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।